नमस्कार। युग चरण चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुमार गजेंद्र। दिल्ली के अंदर आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर चुनाव होने वाले हैं। जी हां, दिल्ली विधानसभा के चुनाव। यहां पर दिल्ली विधानसभा के अंदर 70 सीटें हैं। इन 70 सीटों के लिए अब चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी अपने अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल साहब है, उनकी पार्टी दिल्ली के अंदर सत्तासीन है। ऐसे में अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पूरी तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन क्या सत्ता उनके हाथ आएगी? यह अपने आप में बड़ी बात है। अब सत्ता के लिए कुछ भी करेगा वाली स्थिति में अरविंद केजरीवाल आ चुके हैं। इसके अलावा दूसरी पार्टियां भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल अभी से अपनी पार्टी के प्रचार में जुट गए हैं और वो अभी से पद यात्राएं करनी उन्होंने शुरू कर दी है। हालांकि इन पदयात्राओं के बारे में जिस तरीके से कहा जा रहा है, केजरीवाल पुलिस से कोई परमिशन नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी पदयात्राएं उनकी चालू हैं। गली गली जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर किस तरीके से अपने वोटर्स को जागरूक करना है, जगाना है, इसका काम अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अभी से शुरू कर दिया है। दरअसल है क्या, कल यानी कि शनिवार को मालवीय नगर इलाके में अरविंद केजरीवाल की एक पदयात्रा थी और ये पदयात्रा सावित्री, ये जो मालवीय नगर चौपाल है, वहां से ये पदयात्रा शुरू होनी थी। यानी कि सावित्री नगर चौपाल से ये पदयात्रा शुरू होकर मेघना मोटर्स के पास खत्म होनी थी। इसमें पदयात्रा के आयोजन के लिए सभी पहले से कार्यकर्ता और अरविंद केजरीवाल के जो आतिशी के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो सब लगे हुए थे पदयात्रा को कैसे सफल बनाया जाए। तो पदयात्रा ये शुरू हुई और इस पदयात्रा के अंदर यानी कि जो सावित्री नगर चौपाल है, वहां से पहले, समापन से ठीक पहले, पदयात्रा में एक युवक अचानक अरविंद केजरीवाल के नजदीक पहुंचता है। हालांकि पुलिस जैसा कि अपनी प्रेस रिलीज में बोल रही है, उसके अनुसार पुलिस ने इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी, कर रखी थी और रोप्स लगाकर पब्लिक को दूर रखने के लिए अरविंद केजरीवाल से पूरे इंतजाम कर रखे थे। लेकिन तभी अचानक भीड़ के अंदर से एक युवक आता है और इस युवक ने आते ही अरविंद केजरीवाल पर बोतल में कुछ, उसके हाथ में कोई बोतल थी और बोतल के अंदर पानी था, जैसा कि दिल्ली पुलिस दावा कर रही है। तो उस पानी को अरविंद केजरीवाल की तरफ फेंका। हालांकि ना तो पूरा पानी गिरा, ना पूरी तरीके से वो लिक्विड गिरा, जो भी था, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा पानी छींटे अरविंद केजरीवाल की तरफ गए। पीछे उनके सौरभ भारद्वाज थे, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, उन पर भी कुछ गिरे और इसके बाद बवाल हो गए। मालवीय नगर थाने के सब इंस्पेक्टर संदीप ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए उस युवक को दबोच लिया, लेकिन इसके बाद बड़ा बवाल कट गया। मारपीट हुई, होने लगी, सारी चीजें हो गई, बचाकर पुलिस उस युवक को गिरफ्तार करने में, पकड़ने में कामयाब रही। अब यहां से शुरू होता है अरविंद केजरीवाल की नौटंकी। इस नौटंकी के अंदर अरविंद केजरीवाल के जो कैबिनेट मिनिस्टर है सौरभ भारद्वाज, उन्होंने सारी हदें पार करते हुए इसे एक बड़ा अरविंद केजरीवाल के ऊपर जानलेवा हमला तक बचा दिया। और हमला अगर ये कहा जाता तो यहां तक भी ठीक था, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने कहा अरविंद केजरीवाल को हमलावर जिंदा जलाना चाहता था और जो फेंका गया लिक्विड था, यानी कि जो पानी था, उसको स्प्रिट बता दिया। और सौरभ भारद्वाज ने बाकायदा यहां तक कह दिया कि उसके हाथ में माचिस थी और वो जिंदा जलाने की कोशिश कर रहा था और अरविंद केजरीवाल को वो जिंदा जलाना चाहता। एक बड़ा बवाल
बड़ी बात, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी किस तरीके से सुरक्षा को, दिल्ली पुलिस को और दिल्ली को बदनाम करने पर तुली हुई है, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं युगचरण चैनल और खबर में आगे बने रहने के लिए आप प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। इसके बाद जब यह हमला हो गया और सब इंस्पेक्टर ने उस आरोपी को दबोच लिया, पुलिस उसे जब थाने लेकर गई तो इस आरोपी युवक का नाम अशोक झा बताया जाता है। और अशोक झा वो शख्स है जो दिल्ली के अंदर खानपुर डीटीसी बस डिपो के अंदर बस मार्शल की नौकरी करता है। ऐसे में ये जो पूरा मामला है, ये जो हमले का मामला है, ये पूरा जो असंतुष्ट बस मार्शल से उनके और अरविंद केजरीवाल के बीच का ये मामला है। मौका पड़ने पर इस बस मार्शल ने, जो ये युवा बस मार्शल है, ये जो लड़का है अशोक झा, इसने अपना रोष प्रकट करते हुए अरविंद केजरीवाल पर पानी फेंका। लेकिन अब केजरीवाल एंड कंपनी इस पूरे मामले को कातिलाना, जानलेवा हमला बताने पर तुली हुई है। उधर हमले के कुछ ही घंटे बाद, इस एपिसोड के इस घटनाक्रम के तुरंत बाद, कुछ ही घंटे बाद दिल्ली पुलिस ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की और उसमें बताया कि थ्रोन वाटर है ये, यानी कि अरविंद केजरीवाल पर एक युवक ने रैली के, पदयात्रा के दौरान पानी फेंकने की कोशिश की। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रेस रिलीज के अंदर यह भी क्लियर किया है कि जो अरविंद केजरीवाल मालवीय नगर के अंदर जो ये पदयात्रा कर रहे थे, ये पदयात्रा नियम के मुताबिक दिल्ली के अंदर पदयात्रा करने से पहले दिल्ली पुलिस को इत्तला देनी होती है, परमिशन लेनी होती है। लेकिन इस पदयात्रा के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने किसी तरीके की कोई परमिशन नहीं ली थी। इसके बावजूद सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त थे। दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हालांकि वो आम आदमी हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, फिर भी उन्हें पूरी तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। अब आप ये समझे कि अरविंद केजरीवाल आज के समय में किस तरीके से बार बार हर घटनाक्रम को एक नौटंकी में तब्दील कर देते हैं और इस नौटंकी के जरिए वो दुनिया तक, या कि कहें दिल्ली के हर आदमी तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उन पर अटैक कराकर उन्हें मरवाना ही चाहती है। जेल में भी ये हल्ला यही मचा रहे थे, मुझे मरवाना चाहते हैं। जेल में संजय सिंह भी कह रहे थे मुझे मरवाना चाहते हैं। जेल के अंदर सत्येंद्र जैन भी कह रहे थे मुझे मरवाना चाहते हैं। जेल के अंदर मनीष सिसोदिया भी कह रहे थे मुझे मरवाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप देश को बदनाम क्यों करना चाहते हैं। हम ये जो बात कह रहे हैं इसका तर्क भी आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं युगचरण चैनल, बने रहिए आप युगचरण चैनल के साथ। आपको ये भी हम बताएंगे आगे ये कहानी है क्या। दरअसल है क्या कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली के अंदर कुछ भी करेगा की तर्ज पर जीत हासिल करने के लिए किसी भी तरीके के, कितने भी घटिया स्तर तक गिरने के लिए तैयार है। आज के समय में जो पब्लिक ओपिनियन निकल कर आ रहा है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे एक ऐसी तरफ मोड़ने की कोशिश की बात को कि अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, जिंदा जलाने की कोशिश की गई और स्प्रिट लेकर आया था। सौरभ भारद्वाज ने इस लिक्विड का टेस्ट की रिपोर्ट आने तक का भी इंतजार नहीं किया। यानी कि सौरभ भारद्वाज इतने बड़े ज्ञाता हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं कि उन्होंने उसको हाथ से टच किया, कुछ छींटे जो उन पर पड़े थे, और उसे देखते ही बता दिया कि ये तो स्प्रिट था, इसे फेंका जाना था और तिल्ली लगा के इन्हें जला दिया जाना। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें भारत की, हिंदुस्तान की जो सुरक्षा है, हिंदुस्तान का जो एक संवैधानिक ढांचा है, उसको ढहाने की जो कोशिश है, ये सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि ये घोषणा दिल्ली पुलिस करेगी, क्योंकि जांच एजेंसी भी दिल्ली पुलिस ही है। तो जब तक दिल्ली पुलिस उसकी टेस्ट नहीं कराएगी,
तो टेस्ट रिपोर्ट ये बताएगी ये स्प्रिट था, पेट्रोल था, डीजल था, पानी था, क्या था। लेकिन सौरभ भारद्वाज ने घटना के तुरंत बाद जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे स्प्रिट बता दिया और स्प्रिट बताकर उसके हाथ में माचिस भी थमा दी जो हमलावर था अशोक झा। ऐसे में ये सारे जो नौटंकी है अरविंद केजरीवाल की चुनाव जीतने के लिए, ये लोगों के सामने इससे पर्दा उठ गया है और ये खुल के सामने आ गई है कि आने वाले समय में चुनावी दौर के अंदर अभी और बहुत सारी नौटंकियां अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की सामने आने वाली है। अब हम आपको बताते हैं दरअसल है क्या। बीते 23 अक्टूबर 2023 को अरविंद केजरीवाल ने एक नोट जारी किया और उसमें लिखा कि अब से 30 अक्टूबर 2023 से जितने भी बस मार्शल्स हैं दिल्ली के अंदर, उनकी सबकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती है और उनको अब सेवाएं उनकी दिल्ली सरकार नहीं लेगी। इसके बाद बहुत बवाल मचा। ये सब पब्लिक डोमेन में आप जाकर इसको देख भी सकते हैं। लेकिन एक झटके में, केजरीवाल के एक झटके में 10,500 बस मार्शल्स बेरोजगार हो गए। इसके बाद राजनीतिक रूप से रस्साकसी चलती रही। कभी एलजी ने कहा कि इनको हम होमगार्ड्स में लेंगे, इनको एक साथ 10,500 युवाओं को बेरोजगार करना कोई लॉजिक नहीं बनता है। कभी केजरीवाल ने कुछ कह दिया, कभी अरविंद केजरीवाल ने कहा, कभी एलजी ने कहा, ये सब कभी बीजेपी बोली, कभी आम आदमी पार्टी बोली, ये सब चलता रहा। लेकिन सबसे ज्यादा चलता रहा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बस मार्शलों के धरना प्रदर्शन। हमने आपको इसके कई वीडियो बनाकर डाले कि सब धरने प्रदर्शन चल रहे थे। अरविंद केजरीवाल के घर पे भी बस मार्शल्स ने धरना दिया था, उसमें अपनी मांगों के समर्थन में बड़ा जोर शोर से आवाज उठाई थी। जंतर मंतर पर भी पहुंच गए थे बस मार्शल्स अरविंद केजरीवाल के धरने में, वहां पर भी हंगामा हो गया था। इसके अलावा लगातार यह हंगामेबाजी चल रही है। ऐसे में बस मार्शलों ने अपनी आवाज को उठाने के लिए उन पर कल पानी फेंकने की कोशिश की, जैसा कि दिल्ली पुलिस कहती है, और उस पर केजरीवाल के लोगों ने और केजरीवाल ने खुद ने जानलेवा हमला बता दिया और सौरभ भारद्वाज ने सारी सीमाएं पार करते हुए इसे अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की बात तक कह दी। लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस ने जो किया, क्योंकि दिल्ली पुलिस यहाँ पर सुरक्षा एजेंसी के साथ साथ जांच एजेंसी भी है, तो दिल्ली पुलिस ने शाम होते होते अपनी प्रेस रिलीज जारी की और उस प्रेस रिलीज में सीधे सीधे बता दिया कि ये अशोक झा खानपुर डिपो में बस मार्शल था और अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी से नाराज था, इसलिए उसने केजरीवाल पर पानी फेंका। उसको वाटर लिखा है, थ्रोइंग वाटर है, क्लियर कर दिया। लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी अभी मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ये जो बस मार्शल और अरविंद केजरीवाल के बीच की लड़ाई है, इसके कारण ये हुआ है, स्पष्ट हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। यक्ष प्रश्न ये है कि आखिर जूता फेंकने की शुरुआत की किसने थी। देखिए है क्या, ये पूरा एक चक्र है, कर्मा है, घूमकर सामने आता है। दरअसल 2008-9 में जब दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थी, नई नई पार्टी थी, अन्ना हजारे आंदोलन से निकली थी, तो उस वक्त इन्होंने ही यानी कि केजरीवाल एंड कंपनी ने एक नई शुरुआत कराई और ये शुरुआत बहुत जबरदस्त ढंग से हुई। बाद में इसे अंजाम देने वाले विधायक तक बन गए। अब हम आपको बताते हैं दरअसल है क्या। 7 अप्रैल 2009 को 7 अप्रैल 2009 को उस वक्त के तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पी चिदम्बरम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू कर ही रहे थे, उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में अचानक एक सिख पत्रकार वहां पर थे, मैं उस मीडिया संस्थान का नाम नहीं लेना चाहता, और उन्होंने
पी चिदम्बरम से जगदीश टाइटलर पर एक सवाल पूछ लिया और सवाल का जवाब पी चिदम्बरम दे पाते इससे पहले ही जर्नैल सिंह नाम के इस पत्रकार ने पी चिदम्बरम पर, जबकि वो गृह मंत्री थे, उन पर यह जूता फेंक कर मारा। इसके बाद पूरा बवाल मच गया और बवाल मचने के बाद आप ये देखें कि तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने पुलिस को कहा कि इस युवक को छोड़ दिया जाए, इन्होंने जो किया है कोई बात नहीं, छोड़ दिया जाए। और शाम को पकड़े जाने के बाद शाम को उन्हें कुछ घंटे बाद थाने से छोड़ दिया बिना कोई कार्रवाई किए। अब इसमें क्योंकि वो केजरीवाल एंड कंपनी का आदमी था, इसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये जनता का गुस्सा है कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस ने जो घपले घोटाले किए हैं, जिस तरीके के एक्ट किए हैं, इन सब के खिलाफ जो जनता का गुस्सा है, इसलिए जूता मारा है जर्नैल सिंह। और बाद में यही जर्नैल सिंह अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के टिकट पर पंजाब से विधायक भी चुने गए। ऐसा ही एक घटना अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के साथ हुई थी। दरअसल 2008 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश इराक के दौरे पर थे और इराक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर जूता फेंका गया। यहां पर भी इसी तरीके की चीजें हुई और तब भी अरविंद केजरीवाल ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए यही बयान दिया था। इसके बाद हमारे देश के अंदर जूते फेंकने की बहुत तगड़ा प्रचलन शुरू हो गया था और हर बार अरविंद केजरीवाल यही कहते थे कि जनता का रोष है कांग्रेस के खिलाफ, इसीलिए जूते फेंके जा रहे। बल्कि हम तो यहां तक कहेंगे कि एक सिख युवक ने उसी दौरान, उसके इस घटना के कुछ ही दिन बाद, मैं इस पे आपको ज्यादा नहीं बताना चाहता, जो अभी शरद पवार हैं, उनके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था बुजुर्ग वयोवृद्ध शरद पवार और एक युवा सिख युवक। इनमें नाम नहीं ले रहा हूं, ना आपको बात बता रहा हूं, लेकिन आपको इशारा कर रहा हूं, उनके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा गया। इस थप्पड़ के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा यह युवाओं का गुस्सा है। लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक थोड़ा सा पानी फेंका जाता बोतल से, तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इसे भारतीय जनता पार्टी की, गृह मंत्री अमित शाह की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साजिश बता देते हैं। और इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो एक कदम नहीं 100 कदम आगे बढ़ाते हुए सीधा बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाए जाने की कोशिश हो रही थी। बड़ी बात यह है कि ये जो हो रहा है, ये अरविंद केजरीवाल के 10 साल के भीतर जो उनके कुकर्म है दिल्ली के अंदर, उनकी एक प्रतिक्रिया है, क्रिया की प्रतिक्रिया है। और ये जो क्रिया की प्रतिक्रिया है, ये इसी तरीके से बाहर आ रही है। हालांकि इसमें एक पेच ये भी है कि अरविंद केजरीवाल कई बार अपने लोगों से भी ये काम कराते रहे हैं, ताकि वो जो उनका वोटर है, या फिर जो इलिटरेट वोटर है, या फिर जो अंधभक्ति वोटर है, उसके मन में ये विचार पैदा कर सके। देखिए कितना अरविंद केजरीवाल के साथ जुल्म किया जा रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी करा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करा रहे, गृह मंत्री अमित शाह करा रहे। अब इन्हें जनता का गुस्सा नजर नहीं आता है कि दिल्ली के अंदर जो 10 साल में दिल्ली को कबाड़ खाना बना दिया गया, दिल्ली को नर्क बनाकर जो रखा अरविंद केजरीवाल ने, ये उसके प्रति गुस्सा है लोगों का। आप ये समझिए, अब वही अरविंद केजरीवाल थे जब कांग्रेस के खिलाफ जूता फेंकते ही बताते कि कांग्रेस के खिलाफ जनता का गुस्सा है, लेकिन 10 साल में वो पलट गए हैं। अब कहते हैं ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की साजिश है अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाकर मारने। लेकिन
सबसे बड़ी बात यह है, बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की बजाय केवल फोकस किया जाए जो जांच एजेंसी दिल्ली पुलिस है उसकी रिपोर्ट पर। उन्होंने कुछ ही घंटों बाद जो रिपोर्ट दी थी उसमें थ्रॉन वाटर के बात को ख़त्म कर दिया और ये भी बता दिया कि जो आरोपी है इस मामले में अशोक झा, वो खानपुर बस डिपो के अंदर बस मार्शल है और बस मार्शलों का गुस्सा दिल्ली के अंदर किसी से छिपा हुआ रहा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किस तरीके से बस मार्शलों में रोष है। आरोप प्रत्यारोप अभी और लगते रहेंगे क्योंकि दिल्ली के अंदर चुनाव अभी बाकी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।